प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। आज का जो वचन है, जो टॉपिक है, वो है रिन्यूइंग ऑफ माइंड, मन का बदलना। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यूर अ न्यू क्रिएशन, राइट। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब ये नया सृष्टि जो है, नया व्यक्ति का जो सोच विचार है, जो मन है, वो पुराने व्यक्ति की तरह ही है, मन नहीं बदलता, तब हमें प्रॉब्लम आती है। देखिए, हम ये वीडियोस में मैंने कई बार आपसे कहा है कि मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि उन बातों को ढूंढने की एक सीरीज की तरह की जो हमारी आशीषों को चुराती हैं या आशीषों को ब्लॉक करती हैं, ब्लेसिंग्स को, जिनको मैं छोटी लोमड़ियां कहती हूँ, लिटिल फॉक्सेस स्पॉइल द वाइन, राइट। सो ये जो पुराना ही मन, अनरिन्यूड माइंड इज वन सच लिटिल फॉक्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। रोमियो के 12 अध्याय उसके 2 में हम देखते हैं, वहां पे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर वचन है। लिखा है, पर दुनिया संसार के सदृश नहीं बनना है हमको, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इनसाइड आउट है ये, कि जब हमारा अंदर का सोच विचार बदल जाता है तो हमारा चाल चलन भी बदलता है, राइट। ये जो नया सृष्टि है, नया क्रिएशन व्यक्ति है, इसका जब धीरे धीरे माइंड रिन्यू होता है तो उसका जो उसका जीवन को जीने का तरीका भी बदलता है, सिचुएशंस में रिएक्ट करने का तरीका बदलता है। क्या लिखा है? जिससे तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अनुभव वर्ड का इस्तेमाल किया है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं 27 वर्षों से परमेश्वर के साथ चल रही हूँ, अभी भी गलती करती हूँ, गिर जाती हूँ, परमेश्वर उठा लेते हैं अपनी दया में। जब शुरू में बहुत ज्यादा गिरती थी, औंधे मुंह गिर जाती थी मुंह के बल, लेकिन परमेश्वर की दया में उठ जाती थी। एक छोटा बच्चा जब अपने पेरेंट के साथ चलता है, उसको कैसे पता चलता है कि जो मेरा पेरेंट है वो विश्वास योग्य है, वो मुझे गिरने से बचाएगा, या मैं गिर जाऊंगा तो मुझे उठा लेगा? साथ चलने से ना, गिरने से। सो वो जो जर्नी है परमेश्वर के साथ, वो जो अनुभव है, उससे आप परमेश्वर की आपके लिए भली इच्छा को जानते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा फोकस ये है कि मन का नया होना जरूरी है। रिन्यूइंग ऑफ द माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते, ये रिन्यू कैसे होता है माइंड? बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर का वचन पढ़ते जाते हैं, आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हैं वचन में, और अपने जीवन में अनुभव से आप परमेश्वर के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं वचन में अलग अलग जगह कुछ पढ़ते हैं और आप कहते हैं, अच्छा, परमेश्वर के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ गॉड, एंड दैट नॉलेज स्टार्ट्स गिविंग यू द कॉन्फिडेंस। वो जो आप पढ़ते हो और आप परमेश्वर को और जानते जाते हो पर्सनल अनुभव से या पढ़ने से, उससे आपका जो परमेश्वर के बारे में आपका ज्ञान बढ़ता है, और उससे आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर की भलाई में बढ़ता है। आपको और ज्यादा आपका जो मन है वो दृढ़ होता है कि हाँ, मेरा परमेश्वर भला है। भजन संहिता उसका 112:7 मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ देखें। हिंदी में इस तरह लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। यहोवा मतलब परमेश्वर। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा। इंग्लिश में लिखा है, हिज हार्ट इज स्टेडफास्ट इन द लॉर्ड। स्थिर है हृदय, डरता नहीं है, बुरे समाचार से नहीं डरता। पर यह व्यक्ति है कौन? अगर आप भजन संहिता 112 का पहला वचन पढ़ेंगे तो बताते हैं कि ये व्यक्ति वो है जो परमेश्वर का भय रखता है। ये उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो जो परमेश्वर का भय रखते हैं उनको कोई बैड न्यूज का, बुरे समाचार का कोई भी डर नहीं होता। दे हैव नो फियर ऑफ बैड न्यूज। क्यों? वाई इज दिस पर्सन्स हार्ट नॉट शेकन बाय बैड न्यूज? क्यों इस व्यक्ति का हृदय स्थिर है? कैसे है?
क्योंकि वो जानता है अपने अनुभव से और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने से, वो जानता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और गॉड इज इन कंट्रोल ऑल्सो. गॉड इज फेथफुल एंड इज इन कंट्रोल. एग्जाम्पल देती हूँ आपको. व्हाट हैपन्स व्हेन यू सी लाइक अ थ्रिलर मूवी. आप एक थ्रिलर मूवी देखते हैं, क्या होता है जब आप उसको पहली बार देखते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है ना. जहाँ पे कोई सीरियल किलर है, वो पीछा कर रहा है और हम पूरा एंग्शियस होके उस फिल्म को देखते हैं. लेकिन वही जब हम दूसरी बार अगर हम उस फिल्म को देखते हैं, तब हम उन सीन्स में हम उतना एंग्शियस नहीं होते. क्यों? क्योंकि हम एंड जानते हैं. हमें मालूम है कि अंत में क्या है, कि ये जो भी है सब ठीक हो जाएगा, ये हीरो तो बच जाएगा, ये विलन को हरा देगा. You know, we know no matter how scary the villain is, hero is going to defeat him. हमारा प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी शैतान को हरा चुका है, ये हम जानते हैं. यही सुसमाचार है, इसी को गॉस्पेल कहते हैं, गुड न्यूज. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब अपना बलिदान दिया, तब वो बलिदान देखना, आंखों से देखने से चाहे ऐसा लग रहा हो कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर मर रहे हैं, पर असल में वहां पे हार जो हो रही थी वो शैतान की हो रही थी. कुलुस्सियों 2:14 में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में जो बातें आत्मिक दुनिया में ऑलरेडी लिखी गई, उनको मिटा दिया प्रभु यीशु मसीह ने. नलिफाइड ऑन द क्रॉस, नीलिंग टू द क्रॉस, है ना. और प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. क्रूस के अंदर ही, उस क्रॉस में हमारी विक्ट्री है, यीशु की विक्ट्री है और उसमें हमारी विक्ट्री है. ठीक है, तो हम जानते हैं इस युद्ध का अंत क्या होना है, इस फिल्म का अंत क्या है. हम जानते हैं हमारा हीरो जीत चुका है ऑलरेडी, शैतान हार चुका है. Satan is just pretending, boasting and pretending, hoping to make our lives miserable. उसके हिसाब से ये जो है एंड है, अभी छुपा हुआ है हमसे, पर हम जो मसीह में हैं, जो वचन को पढ़ते हैं, उनको एंड मालूम है. राइट? सो आप परेशान ना हो. Satan knows his time is limited and he is defeated. शैतान को पता है. ऑलराइट. प्रभु यीशु ने क्या कहा वचन में? यूहन्ना 16:33 में क्या कहा है प्रभु ने? प्रभु कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ यूज हो रहा है. आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड. जीत लिया, ऑलरेडी डन डील है, बता रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और वही चीज मैं आपको भी कुलुस्सियों 2:14 से भी आपको बता रही थी. तो जब आपको ये नॉलेज होती है कि एंड पता है आपको, शैतान हार चुका है, प्रभु यीशु मसीह जीत चुके हैं और उनके अंदर ही हमारी जीत है, उनकी जीत में हमारी जीत है. ये युद्ध जीता जा चुका है, ये जस्ट अभी एक जर्नी है. ऑलराइट. तब इस नॉलेज और एक बोनस जो आपका अपना एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ, उस अनुभव को मैं बोनस कह रही हूँ, बोनस है वो इस नॉलेज के ऊपर. ये जानते होंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि प्रभु विश्वास योग्य है. तब जब बुरा समाचार मिलेगा या कोई क्राइसिस आएगा, यू विल नॉट पैनिक, एंजाइटी नहीं होगी. बहुत एक फेमस वचन बहुत सारे लोग बोलते हैं जब किसी को टेंशन होता है ना, कि डू नॉट बी एंग्शियस इन एनीथिंग बट टेक ऑल योर प्रेयर्स टू गॉड. कहना बड़ा आसान है, पर जिसको हो रहा होता है एंजाइटी और स्ट्रेस, वो सोचता है कि मुझे, हाँ ठीक है मुझे पता है, पर अभी मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं क्या करूं. वो जो एंजाइटी है वो खत्म कैसे होगी? बाय रिन्यूइंग ऑफ द माइंड. जब धीरे धीरे वचन पढ़ते पढ़ते अपना सोच विचार बदलता जाएगा, नॉलेज आती जाएगी, परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तब हमें पता होगा, जैसे एक बच्चे को पता होता है, बच्चा भरोसा करता है अपने माँ बाप के ऊपर, वो उस तरह का जो एक कॉन्फिडेंस, एक वो रिलेशनशिप से आता है परमेश्वर के साथ. ठीक है,
तो जब हमारे पास बैड न्यूज आएगी तो हम भी जो है हम स्थिर रह सकेंगे उस सिचुएशन में, राइट। नाउ अनदर थिंग इज, नो मैटर हाउ मच यू नो, मैं कह रही हूँ नॉलेज आएगी, एक्सपीरियंस आएगा, ये सब बातें पता होने के बावजूद भी इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, अगर आप मतलब आप वचन पढ़ नहीं रहे हैं, आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हैं, आपका फास्टिंग, आपकी लाइफ में कोई फास्टिंग डिसिप्लिन नहीं है, ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। बिकॉज प्रभु यीशु ने क्या कहा यूहन्ना 15 में कि सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम मेरी ब्रांचेस हो, टहनियां हो, और जो मुझ में जुड़ा रहता है वो बहुत फल लाता है ना। नरिशमेंट प्रभु से लेते, प्रभु सोर्स है। सो अबाइडिंग इन गॉड, प्रभु में बने रहना बहुत जरूरी है। और प्रभु में हम कैसे बने रहते हैं? वचन पढ़ने से, प्रार्थना करने से। सो वो बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु में नहीं बने होंगे देन वी कैन बी कॉट ऑफ गार्ड, शैतान हमें भरमा भी सकता है, और जब एकदम स्ट्रेस या क्राइसिस, क्रिटिकल सिचुएशन आएगी तो हम एकदम ऑफ गार्ड, यू नो, लाइक वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और हम एकदम से, क्योंकि हमारी उस वक्त आत्मा जो है वो वीक होगी अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे होंगे। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानती हूँ। मैं लाइफ में बहुत क्रिटिकल क्राइसिस में और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस में भी काम रह पाती हूँ, और इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये परमेश्वर की ग्रेस है। और प्रभु के साथ चलने से मुझे ये पता है कि प्रभु जो है वो विश्वास योग्य है, एंड ही इज इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। लेकिन एक समय 1-2 साल पहले कुछ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मेरा जो, मैं जॉब करती हूँ, मेरी जॉब में बहुत स्ट्रेस था और मैं बहुत थक जाती थी। और फिर मैं बहुत ज़्यादा उन दिनों परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता पा रही थी, मैं वचन नहीं पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रेयर नहीं कर रही थी, फास्टिंग तो बिल्कुल मिसिंग थी क्योंकि मैं वीक फील कर रही थी, एनर्जी नहीं थी मेरी बॉडी में। तो उस दौरान में कुछ ऐसा हुआ, एक बड़ा सिंपल सा, ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ छोटी सी एक प्रॉब्लम हुई और जिसका सोल्यूशन फेयरली सिंपल था। लेकिन देखिए, जब आप पैनिक करते हैं तो आपको जो चीज़ें आपके सामने सिंपल होती है वो भी नहीं दिखाई देती सॉल्यूशंस। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ उस टाइम। मैं बहुत पैनिक किया, इधर उधर फ़ोन किया, और बाद में जब वो स्थिति सुलझ गई और मैंने उसकी तरफ पलट के देखा तो आई वॉज शॉक्ड एट माई ओन रिएक्शन टू दैट सिचुएशन। मैं बहुत हैरान हुई अपने बिहेवियर से कि क्या हुआ था, मुझे ऐसा क्या हुआ। और तब मैंने सीखा उस बात से कि मैंने रियलाइज किया कि मेरा आत्मा वीक था उस वक्त में, क्योंकि मैं प्रार्थना नहीं कर रही थी उस दिनों, मैं वचन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रही थी, फास्टिंग बिल्कुल नहीं कर रही थी। एंड दैट वाज अ लाइफ लॉन्ग लेसन, लाइफ टाइम लेसन फॉर मी। उसके बाद से मैंने, आई मेड श्योर दैट आई एम रूटेड, डीपली रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। मेरा प्रेयर रूटीन, मेरा वचन पढ़ने का रूटीन रेगुलर हो। आई ट्राई टू फास्ट व्हेन आई कैन, और आप भी करें। और चिंता नहीं करें, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु आपकी स्थिति को समझता है। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है और आप फास्टिंग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है और आप फास्टिंग कर सकते हैं तो उसके, फास्टिंग इज पावरफुल, बहुत बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के आपके लिए। तो आप प्रार्थना करें और फास्टिंग करें, ठीक है, व्रत रखें। ऑलराइट, सो पीस कम्स फ्रॉम अबाइडिंग इन द लॉर्ड। सो जब कोई बुरा समाचार होगा, जब आप परमेश्वर में डीपली रूटेड, परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, तब जब कोई ऐसा कोई सिचुएशन, कोई क्राइसिस आपके आसपास होगा, बैड न्यूज होगा, आपका रिएक्शन टोटली डिफरेंट होगा। यू विल नॉट पैनिक लाइक अदर पीपल डू, लाइक वर्ल्डली पीपल डू। तो यहाँ पे वो बात आती है, दुनिया के सदृश ना बनो। वो लोग अपनी शांति दुनिया की चीज़ों में खोजते हैं, उनका शांति और हैप्पीनेस और जॉय का सोर्स दुनिया में दुनियावी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा सोर्स परमेश्वर है। सो ये है, परमेश्वर कहते हैं दुनिया के सदृश ना बनो, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, रीड वर्ड ऑफ गॉड, प्रे, फास्ट रेगुलरली, ताकि आपका जो आत्मा है वो स्ट्रांग हो। इट्स लाइक वर्कआउट फॉर योर स्पिरिट मसल्स। जैसे हम वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए, ऐसी आत्मा की वर्जिश प्रार्थना है, वचन है, वचन को पढ़ना है, आत्मा का भोजन वचन है, राइट। सो तब जाके जो वचन है फिलिपियों 4:6-7 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना
और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये वचन जो है तब ये आपकी जीवन की सच्चाई बनेगा कि जब प्रॉब्लम आएगी तब आप धन्यवाद के साथ शांत मन के साथ अपनी विनती को, अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के आगे रख सकेंगे और आपको कोई उसमें कोई पैनिक नहीं होगा, राइट। सो इस बात को याद रखें और ये बहुत ज़रूरी है कि वी आर ऑन द विनिंग टीम। हम ऑलरेडी जीते हुए पक्ष की तरफ खड़े हैं। हम एक युद्ध में ज़रूर हैं, हम एक स्पिरिचुअल वॉर में हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये युद्ध अल्टीमेटली जीता जा चुका है, हमको एंड पता है। सो हिम्मत ना हारें, अपने माइंड को रिन्यू करते रहें, क्योंकि एक अनरिन्यूड माइंड, एक नई सृष्टि व्यक्ति के अंदर पुराना सोच विचार जो है वो आपकी आशीषों को रोकता है, राइट। और वो एक बिल्कुल एग्जैक्टली वो छोटी लोमड़ी है जो आपकी ब्लेसिंग्स के अंगूरों को चुरा रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता। इस वक्त में सारे सुनने वाले जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके परिवारों को, उनको प्रभु आपके चरणों में लेके आते हो परमेश्वर। हर एक के परिवार में आशीष दे प्रभु। कोई भी प्रभु जी दुख, क्लेश, कष्ट, पीड़ा है प्रभु, तो आप उसको प्रभु ख़त्म करें। आपकी अनॉइंटिंग, आपका अभिषेक उन घरों में जाने वाला हो प्रभु। शांति दें अपनी प्रभु जी। प्रभु एंग्जाइटी से प्रभु डिलीवर करें प्रभु। हर तरह के भय के आत्मा से प्रभु आप प्रभु छुटकारा दें। डिप्रेशन है तो उससे छुटकारा दें प्रभु जी। हर तरह के दुख से, बीमारी से प्रभु सबकी ज़रूरतों को आप पूरी करें परमेश्वर। आपका धन्यवाद हो। और प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ हम सबके लिए प्रभु जी, एक डिसिप्लिन दें प्रभु, वचन को पढ़ने का, प्रेयर का, फास्टिंग का, ताकि प्रभु हम आपके साथ प्रभु जी अपने रिलेशनशिप को प्रभु जी उसमें बढ़ते जाएं और प्रभु आपके वचन से अपने माइंड को रिन्यू करते जाएं। ये सारी विनती प्रार्थना मैं ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगती हूँ। आप सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका आने वाला हफ्ता सुखद हो और आपके ऊपर बहुत सारी परमेश्वर की ब्लेसिंग हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।